छतरपुर शहर में पिछले दिनों 4 दुकानदारों के साथ हुई ऑनलाइन ठगी के मामले में गुरुवार को पीड़ित दुकान संचालकों ने एएसपी और सीएसपी को आवेदन देकर मामले की विधिवत जांच कराने और आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराकर खातों से होल्ड हटवाने की मांग की है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के विभाग संयोजक शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि शहर में पिछले काफी समय से ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में कुछ लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई, जिसकी रिपोर्ट तक संबंधित थाने में नहीं लिखी गई। इसी को लेकर एएसपी और सीएसपी को ज्ञापन दिया गया है। सीएसपी अमन मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट लिखकर आरोपियों पर कार्रवाई होगी, साथ ही दुकानदारों के खातों पर लगा होल्ड भी हटाया जाएगा। दरअसल शहर के पन्ना नाका पर मोबाइल रिचार्ज की दुकान संचालित करने वाले दिनेश कुमार द्विवेदी के पास गत 25 अप्रैल को सतीश अहिरवार और संजू अहिरवार पहुंचे और इलाज के लिए नकद 20,400 रुपए मांगे, जो कि वह फोन पे के माध्यम से दिनेश कुमार द्विवेदी के खाते में डालने वाले थे। जैसे ही उक्त राशि फोन पे पर ट्रांसफर हुई, वैसे ही कुछ देर बाद दिनेश का अकाउंट सीज हो गया, जिसके बाद दिनेश ने सिविल लाइन थाना और एसपी को आवेदन दिया। इसी तरह सटई रोड पर एमपी ऑनलाइन की दुकान संचालित करने वाले सुखदेव अहिरवार ने बताया कि वो कियोस्क का काम भी करता है। 8 मई को संजू अहिरवार ने उसके खाते में 50,000 रुपए की राशि डलवाई और 50,000 रुपए लेकर चला गया। इसके अगले दिन इस राशि पर बैंक ने होल्ड लगा दिया। एक अन्य दुकान संचालक राजकुमार पाल और कियोस्क संचालक अमित साहू को भी साइबर ठगी का शिकार बनाया गया है। इन सभी दुकानदारों से लगभग 2 लाख रुपए की ठगी की गई है। खाते सीज होने के बाद बैंक की तरफ से सूचना दी गई कि दुकानदारों पर फ्रॉड की एक एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, जबकि दुकानदार स्वयं ठगी का शिकार हुए हैं। आज एक्चुअली छतरपुर शहर में पिछले काफ़ी समय से ऑनलाइन फ्रॉड की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। उस संबंध में हमारे कुछ ऐसे ग्राहक जो इस समस्या से पीड़ित थे और उनके साथ लाखों रुपए की ठगी की गई थी। और अच्छी बात ये रही कि आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है, परंतु उनकी जो हमारे जो पीड़ित हैं उनकी कंप्लेन प्रॉपर तरीके से लिखी नहीं जा रही थी और संबंधित थाने में। तो उसके लिए हमने एडिशनल एसपी साहब से और फिर सीएसपी साहब से हमने भेंट की है और आज हमें सीएसपी साहब श्री अमन मिश्रा जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि आपकी कंप्लेन भी लिखी जाएगी और आरोपियों पर पूर्ण कार्रवाई होगी और जो खाते आपके होल्ड कर दिए गए हैं उन खातों को खोला भी जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन प्राप्त हुआ है। ठगी कैसी हुई थी इन लोगों को? ठगी एक्चुअली इनके साथ क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति आता है और वो उसके साथ द्वारा कहा जाता है कि हमारे घर में कोई बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मैं आपके खाते में फ़ोन पे के माध्यम से पैसा भेज रहा हूँ और मुझे तुरंत आप नकद राशि उपलब्ध करा दीजिए। तो जैसे ही इन्होंने नकद पैसा सामने वाले को दिया, थोड़ी देर के बाद में इनका खाता, फ़ोन पे, अकाउंट सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं और बैंक की तरफ से सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ फ्रॉड की एक एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि इनके साथ खुद ही फ्रॉड हुआ है और इन्हीं के खाते में फ्रॉड की एफआईआर दर्ज हो जाती है। साइबर जो सेल है उसके माध्यम से दर्ज हो जाती है और उसका पता बताया जाता है तेलंगाना, किसी को मुंबई, किसी को मेरठ, और इनसे कहा जाता है कि आप वहां जाइए और वहां जाकर के अपने खाते को खुलवाइए। तो ये पीड़ा पूरे भारत में है और ये जो समस्या है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ऑनलाइन ठगी के विषय में पूरे भारत में अपनी तरफ से मार्गदर्शन कर रहा है ग्राहकों का और जागरूक कर रहा है कि ऐसे ठगी के मामलों से हमें अपना बचाव कैसे करना चाहिए। क्या मानते हैं एफआईआर अभी तक क्यों दर्ज नहीं हुई? एफआईआर दर्ज ना होने का बड़ा कारण ये था कि पुलिस की जो कार्यवाही जो हो रही थी वो कार्यवाही कहीं ना कहीं हमें हितग्राही के हित में समझ में नहीं आ रही थी और उसमें सबसे बड़ा विषय ये था कि एफआईआर लिखना हमारा प्रथम अधिकार है और एफआईआर ही नहीं लिखी जाएगी तो फिर कार्रवाई होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर बाद में हमें बताया गया सीएसपी साहब के द्वारा कि चूंकि एक एफआईआर लिख ली गई है इसलिए बाकी लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और बाकी लोगों के नाम उसी एक एफआईआर में क्लब कर दिए जाएंगे या ज्वाइंट कर दिए जाएंगे। तो हमारे द्वारा मांग की गई कि जो एफआईआर में नाम क्लब किए जा रहे हैं कम से कम हमें एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करें जिसमें ये लिखा हो कि जो संबंधित जो हितग्राही है, जो ग्राहक है जिसके साथ में फ्रॉड हुआ है, उसका नाम उस कागज में लिखा हो कि हाँ आपके द्वारा पुलिस को कंप्लेन की गई। तो ऐसा प्रमाण हमें देने के लिए हमने मांग की है।